धन्यवाद शैलेश सर। फिर एक बार हम देखेंगे साइश, जिनकी पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नज़ाकत भरा स्ट्रोक था। जो कार्य सुई से होगा उसे तलवार की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार का इरादा जो बल्लेबाज ने यहाँ पर दर्शाया, एक बेहतरीन कट लगाकर फटाफट टीम के खाते में 4 रन जोड़ दिए। साइश अगली गेंद। फिर एक बार यहाँ पर भी क्रिकेट का एक बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने मिला, और यहाँ खिलाड़ी के हाथ से हुई छोटी सी चूक, लेकिन ना रोक सकेंगे बल्लेबाज की चौके की भूख। 4 रन गेंद यहाँ पर बल्लेबाज हम देखेंगे विशाल की ओर से देखने मिला। हल्की सी चहलकदमी यहाँ पर भी की गई रनआउट की। यहाँ पर देखा जाए तो मतलब मुझे लगता है कि छोटी सी उम्मीद की किरण विकेट की कहीं ना कहीं दर्शाई थी, लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा बैठी, और उनका तालमेल वहां पर, उनका बैलेंस जो कि थोड़ा सा बिगड़ा। बड़ा सिंगल, आंखों आंखों में इशारे किए गए, तू चल मैं भी आया, और टीम एक रन टीम के खाते में दोनों ही बल्लेबाजों ने लाया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर होगा 9 रन विदाउट लॉस। यहाँ पर देखेंगे हम काफी लाजवाब गेंद शिरसाट स्पोर्ट्स विरुद्ध हम देख रहे हैं रोहन करंजकर 11। दोनों ही टीमें काफी तगड़ी ताकतवर, लेकिन यहाँ पर देखिए अंकुश सर, दोनों ही टीमें तगड़ी ताकतवर है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जीत का डंका बजाना भी जरूरी है। यहाँ पर भी फुलर लेन की गेंद थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट डीप में एक खिलाड़ी इस बार तैनात, चुस्त और दुरुस्त, चौकन्ना उन्हें रहना ही पड़ेगा। सिंगल, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो पैर स्लिप होने के कारण उन्हें गेंद स्टॉप करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, और अब बेहतरीन है यहाँ पर मुझे लगता है इस सिंगल के साथ ओवर की होगी समाप्ति। टीम का स्कोर होगा 10 रन विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान पर अब तक 10। नए गेंदबाज काफी कम समय में, कम उम्र में बड़ी बड़ी टीमों को अपने बेहतरीन गेंदबाजी से प्रभावित और दर्शकों का हरदम जीत दिलाने वाले मयूर वाघमारे गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर होंगे सज्ज। पेशे से देखा जाए तो एक इंजीनियर, लेकिन क्रिकेट का जो एक जुनून है, क्रिकेट का जो पागलपन है, उसके लिए भी हर बार हर समय क्रिकेट के मैदान पर यह खिलाड़ी हमें दिखाई देता है। देखेंगे सामना किस प्रकार का होगा। होगा इस प्रकार का कि रफ्तार से गिरफ्तार किया जाएगा पहली गेंद पर। कहीं ना कहीं बल्लेबाज को इस गेंदबाज की गेंद की लाइन एंड लेंथ पढ़नी होगी। जब आप पढ़ोगे तभी तो आप सही तरीके से उस गेंद पर बड़ा प्रहार जड़ोगे। एक बड़ा नाम, काफी कम उम्र में बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर ये खिलाड़ी अपने खेल से सभी को प्रभावित अपनी गति से खासकर किया करता है, क्योंकि जितना ये खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट में हमें दिखाई देता है, उतना ही लेदर क्रिकेट भी इस खिलाड़ी ने काफी खेला है। उम्र अगर देखा जाए तो सिर्फ 23, लेकिन गति देखिए लाजवाब। इस बार भी हल्की सी चहलकदमी, खिलाड़ी मुझे लगता है वहां पर थोड़े से स्लिप हुए। देखिए विनती है, रिक्वेस्ट है सभी खिलाड़ियों से कि आप खेल खेले, लेकिन खेल खेलते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी चोट या इंजरी ना ले, क्योंकि आप सभी खिलाड़ी यहाँ पर क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जितने ज़रूरी आप खिलाड़ी क्रिकेट के लिए, उतने ही अपने परिवार के लिए भी। यहाँ पर गति परिवर्तन, एक स्लोअर वन प्रकार की गेंद देखी जाएगी। मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात होगा, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर होगा 11 रन, 11 रन ऑन बोर्ड। मयूर वाघमारे, बड़ी बड़ी टीमों में इस खिलाड़ी का नाम बेशुमार, एक
एक कौन खिलाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन देखिए यहां पर गलती से मिस्टेक। शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी गलती करेगा तो अब देखेंगे खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक लड्डू जो बल्लेबाज की ओर परोसा गया, लेकिन माफ कीजिएगा शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी की ओर परोसा गया और उस खिलाड़ी ने कहा नहीं मुझे मीठा नहीं चलेगा, एक कैच छूटा और कहीं ना कहीं गेंदबाज का दिल टूटा। सिंगल तो ले लिया गया, 12 रन ऑन बोर्ड। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद। देखिए कहीं ना कहीं ये गेंद बल्लेबाज के कान की ओर से कुछ कहती हुई चली गई कि नो, किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं करने मिलेगा, क्योंकि रफ्तार ही इतनी थी। देखिए अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर होगा बिना किसी नुकसान पर 12। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर होंगे गेंदबाज, फिर से साइश। अतुल रोंगे सर, आप जहां पर कहीं भी हो रोहन सर से कांटेक्ट करें। लेकिन यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को अपने तर्कस से बड़े बड़े तीर स्वरूपी स्ट्रोक्स प्रहार भी निकालने होंगे, क्योंकि सिंगल डबल से कुछ काम नहीं चलेगा। बॉल टू रन अगर किए जाएंगे तो विपक्षी टीम में भी काफी बड़े बड़े बल्लेबाज। देखिए यही तो मैं कह रहा था, यू मिस आई विल बी डेफिनेटली हिट। बल्लेबाज पवेलियन के राह पर वापस। गेंदबाज को खुश करने के लिए डीजे बजाए। कमेटी की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि जो भी खिलाड़ी मैदान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी धूम्रपान करते हुए अगर दिखाई दिया तो उस टीम को 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो सभी के लिए समान होंगे। आपको जो कुछ भी करना है आप मैदान के बाहर ही करेंगे। अगली गेंद साइश। देखिए लाजवाब गेंद। इस बार अगर देखा जाए तो बल्लेबाज ने चाहा कि जो गति गेंदबाज की ओर है उस गति को मैं केवल और केवल एक रिवर्स स्वीप से दिशा दर्शाऊं, लेकिन गेंदबाज की भी करेंगे उतनी तारीफ कम। अक्षय पवार जो न्यू बैटर नए बल्लेबाज हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी देखिए पहली गेंद अगर देखा जाए तो फुलर लेंथ थी, उसके बाद एक सरप्राइज गेंद, सरप्राइजिंग डिलीवरी, शॉर्ट पिच, उसी के साथ अतिरिक्त उछाल जो काबिल तारीफ गेंदबाज को मिला। क्योंकि विकेट का अगर हम देखा जाए तो विकेट में हल्की सी घास है और गेंदबाज को सिर्फ वही चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ एक सही तरीके का टप्पा अगर मिलेगा तो बल्लेबाज को कठिनाई होगी। अगली गेंद। इस बार अंपायर का इशारा होगा। देखिए वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। जब जब आप दिशा से मैदान के अंदर भटकोगे ना तो अंपायर की नजरों में खटकोगे। वाइड बॉल। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें शेष है। स्ट्राइक पर फिर एक बार अक्षय पवार। यहां पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश। देखा जाए तो शरीर भेदक ये भी गेंद थे। देखिए अंपायर का इशारा, लेग बाइट्स के रूप में एक रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। सिंगल के साथ हम देखेंगे टीम का स्कोर होगा 14 रन्स, 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद। यहां पर देखा जाए तो गेंद सीधी सीधी स्टंप्स की लाइन में
विकेट कीपर के दस्तान में जाकर बैठेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। अगर यहाँ पर संपर्क होता तो जाहिर सी बात है रन्स टीम के खाते में बढ़ते, लेकिन तारीफ जितनी करेंगे उतनी कम गेंदबाज की। यहां पर लोअर फुल टॉस गेंद पर बड़ा 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 प्रहार, नो प्लस। सात रन जो पिछली गेंद पर टीम के खाते में जोड़े गए, टीम का स्कोर हो चुका है 21, 21 रन। लेकिन फ्री हिट की गेंद पर कोई भी फायदा बल्लेबाज नहीं उठा सके। अंपायर का इशारा, ओवर की होगी समाप्ति। स्कोर अगर बताना चाहेंगे तो यहां पर भी देखिए अचूक टिप्पा जो गेंदबाज यहां पर डालते हुए हमें दिखाई दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि विकेट के बीचों बीच एक कॉइन रखा है, एक सिक्का रखा गया है और उसी टिप्पे पर, उसी कॉइन पर गेंदबाज बार बार टिप्पा डाल रहे, क्योंकि रफ्तार तो ऑलरेडी इस गेंदबाज के पास है जो कि उसका प्रमुख अस्त्र है, लेकिन लाइन एंड लेंथ भी उतनी ही जरूरत। लेकिन देखेंगे अगली गेंद, यहां पर भी देखिए बिल्कुल भी कोई भी संपर्क नहीं। अपील छोटी सी हल्की सी जो की गई, वो अपील पर अंपायर नटस से नमस, क्योंकि अपील अगर देखा जाए तो हम हमारे जीवन में दो ही जगह करते हैं, एक क्रिकेट का मैदान और दूसरा न्यायाधीश साहब। डॉट गेंद यहां पर भी देखने मिली, अतिरिक्त गति और अतिरिक्त उछाल, क्योंकि गेंदबाज को विकेट के रूप से जो मदद मिल रही है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखेंगे अगली गेंद किस प्रकार का सामना करेंगे बल्लेबाज। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट हिट अगर होती तो चित्र जाहिर सा हमें कुछ और दिखाई देता, भले फिर वो स्ट्राइक एंड पर हो या नॉन स्ट्राइक एंड पर। प्रसाद साळवी जो मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। प्रसाद साळवी, एसपी साळवी प्रसाद। यहां पर भी रिवर्स का प्रयास और आपका पैर अगर स्टंप्स की लाइन में आएगा तो पवेलियन की सैर करने पर आपको अंपायर की ओर से भेजा जाएगा, लेकिन बल्लेबाज ने कहा है प्लीज आप मेरे लिए एक बार चेक कीजिए। रिव्यू DRS जो लिया गया, देखेंगे डिसीजन हमें पता चलेगा, थर्ड अंपायर चेक कर कर बताएंगे। तब तक आप खिलाड़ी, अंपायर साहब खिलाड़ी को कहिए कि आप जलपान अपने लिए ले सकते हैं, क्योंकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ये जो समय आपको मिल रहा है, पानी आप बल्लेबाजों के लिए मंगा सकते हैं, क्योंकि अंपायर्स को भी पानी पिलाना जरूरी है। तपती धूप में एक बेहतरीन कार्य उनके उनके ओर से भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तब तक डीजे अब बजाए।
थर्ड अंपायर का इशारा आ चुका है यहाँ पर, नॉट आउट। मतलब जो खतरे की घंटी आपके सिर पर टिमटिमा रही थी वो अभी हट चुकी है, क्योंकि बैट का अंदरूनी किनारा लगकर यहाँ पर दिखाई दिया कि बॉल अलग दिशा में ट्रैवलिंग हुई। रन अभी का एक रन टीम के खाते में जोड़ना पड़ेगा। यस, ये अभी का रन नहीं होगा क्योंकि बल्लेबाज सुरक्षित है। गेंद देखा जाए तो डॉट बॉल। अगली गेंद यहां पर अतिरिक्त उछाल, अंपायर का इशारा होगा। देखिए वन बाउंस, एक पहली चेतावनी गेंदबाज मयूर वाघमारे को दी गई कि रफ्तार के साथ अतिरिक्त उछाल, क्योंकि गेंद देखा जाए तो बल्लेबाज के सर के ऊपर से अगर गुजरी या कांधे के लेवल से अगर गुजरी तो अंपायर कहीं ना कहीं गेंदबाज को चेतावनी देते हुए वहां पर दिखाई देते। यहाँ पर भी क्या गेंदबाजी देखिए, एक रॉकेट की तरह गेंद सीधी सीधी लॉन्च हो रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की होगी समाप्ति, हम देखेंगे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर सज होंगे। देखिए एक ऊंचे कद के खिलाड़ी अक्षय पाटिल, और देखा जाए तो अक्षय पाटिल भी एक होनहार खिलाड़ी, एक जाबाज गेंदबाज, क्योंकि जब जब टीम को जरूरत पड़ती है विकेट दिलाने की तो अक्षय पाटिल भी अपने प्रमुख अस्त्र गेंदबाजी रुख में भी लेकर आते हैं। चलिए थोड़ा समय बचा है, विनती है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर अंपायर की तीसरी आंख खुली तो आपको वहां पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले मैच में देखा हमने समय की सीमा आपने लांगी और पैनलाइज किए गए थे खिलाड़ी। चलिए समय 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 बचाए। अगली गेंद यहां पर भी देखिए सवाल, इस गेंद पर भी सवाल पूछा गया और किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। देखा जाए तो फील्ड की सजावट भी काफी सराहनीय है। हम देखेंगे डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप पॉइंट। यहां पर देखिए अंपायर का इशारा फिर एक बार होगा वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में फिर एक बार जोड़ा जाएगा। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर भी ये गुड लेन स्पॉट जो गेंदबाज को हमेशा ही भाता है। देखिए पढ़कर गेंद अतिरिक्त उछाल और बाहर की तरफ जो कोण बदला, काटा बदला, काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं ना कहीं गेंदबाज की हाइट भी मैटर करती है, एक ऊंचे कद के खिलाड़ी है। और संपर्क इस बार भी नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज यहां पर एक दूसरे को कान मंत्र जरूर दे रहे, चर्चा महाचर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में हर बार गेंदबाज की जीत हो रही है। यहाँ पर अगर शॉट्स कनेक्शन, शॉट सिलेक्शन गलत हो रहा है तो सिंगल डबल लेकर भी आप अपने टीम के टोटल को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अपील की गई विकेट कीपर के रूप में, अगर मुझे लगता है हम देखेंगे मयूर कारंडे, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक लेफ्टी पावरफुल हिटर के नाम से जो जाने जाते हैं मयूर। यहां पर भी देखिए लगातार मुझे लगता है अब तक 5 गेंदे डॉट डाल चुके हैं। पिछले मैच में हमने देखा आसिफ शेख ने लगातार 5 गेंदे डॉट डालकर आखिरी गेंद पर विकेट चटकाई थी और इस मॉर्टर ट्रॉफी का पहला मेडन ओवर हमें दिखाई दिया था। अब यहां पर भी वह कारनामा दिखाई देगा। देखिए शॉट तो जड़ा है, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी भी खड़ा है
बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटेंगे और मेडन ओवर फिर एक बार हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। माफ कीजिए, मुझे लगता है एक वाइड रन आएगा, फिर भी वह भी एक अतिरिक्त रन है, बैट से तो बिल्कुल नहीं आया, बस टीम के खाते में एक रन जोड़ा गया और टीम उतनी कम होगी। यहाँ पर भी केवल एक वाइड डाला और 6 की 6 गेंदे डॉट। टीम का स्कोर मुझे लगता है इसके बाद एक न्यू नए गेंदबाज, नए बॉलर हम देखेंगे, अविनाश शिंदे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंपायर फिर एक बार होंगे नाराज और गेंदबाज को कह दिया जाएगा कि यह गेंद आप फिर एक बार डालिए महाराज। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। टीम का स्कोर होगा 23 रन। यहाँ पर फिर एक बार स्क्वायर अंपायर का इशारा, अतिरिक्त उछाल के कारण इस गेंद को वाइड करार दिया जाएगा। अब लगातार 2 वाइड गेंदे तो हमें यहाँ पर देखने मिली और 1 बाउंस का भी देखिए इशारा अंपायर ने बता दिया है, गेंदबाज को चेतावनी दी गई है। अब इसके बाद आप अतिरिक्त उछाल भरी गेंदे मैदान में नहीं डाल सकेंगे। देखिए फेर बदल जो फील्ड में किया गया, फिर एक बार मिड ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी में मतलब तब्दील किया गया, क्योंकि बल्लेबाज एक छटपटाहट जो मैदान के अंदर दिखाई दे रही है, बड़े बड़े प्रहार, कनेक्शन बैट और बॉल का बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अविनाश शिंदे जो गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज है। टीम का स्कोर हो चुका है 24। आने वाली 5 गेंदे, यहाँ पर हल्की सी चहलकदमी की गई। देखिए बल्लेबाज ने कहा मैदान में पड़ने दीजिए कितनी भी गर्मी, मैं करूंगा जरूर छक्का लगाने के लिए चहलकदमी। 6 रन, गेंद 6 रनों के लिए होगी फरार। आने चाहिए क्योंकि आखिरी की ओवर प्रगति पथ पर स्थिर है। आखिर के मुझे लगता है 4 गेंदे शेष है और यहां पर शेष नाग का अवतार आक्रमण करने के लिए बल्लेबाज ने लिया। 2 गेंदें हो चुकी है, 2 डाले के 3 डाले, 2 4 गेंदें शेष। यहां पर भी देखिए हल्की सी मुझे लगता है गति जो गेंदबाज ने कम की, क्योंकि विकेट से मदद यहां पर भी गेंदबाज को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखेंगे आने वाली 3 गेंदों में क्या करेंगे बल्लेबाज। एक छक्का तो जड़ा है, सही तरीके से उस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, लेकिन यहां पर देखेंगे क्या होगा। यहां पर होगा ये कि रिवर्स का प्रयास किया जाएगा और संपर्क बैट और बॉल का जो किया गया है उसमें अंपायर की उंगली खड़ी। देखिए इनसाइड एज आउटसाइड एज के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी रिव्यू नहीं है। आपको रिव्यू सिर्फ और सिर्फ लेग बिफोर विकेट, रन आउट और बीमर के लिए ही दिया जाएगा, क्योंकि अल्ट्रा एज सिस्टम यहां पर नहीं है। अंपायर का जो भी इशारा होगा आपको मान्य कर उनका आदर करना होगा। धन्यवाद। तो गेंदबाज और टीम को खुश करने के लिए फिर एक बार डीजे हम
न्यू बैटर, नए बल्लेबाज सचिन कंक। सचिन कंक, इन्हें भी देखिए एक बेहतरीन गेंद डालकर स्वागत किया गया। गेंदबाज अविनाश शिंदे की ओर से। अब हमने विकेट के बाद डीजे बाबू को नाम उनका पूछा, उनका नाम है कार्तिक, लेकिन साथ ही में उन्होंने बताया अलग दो नाम भी बताए। यहाँ पर बड़ा 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 प्रहार किया गया, लेकिन अगर गेंद को आपने सही तरीके से पढ़ा तो मेरा खिलाड़ी है वहां पर कैच लपकने के लिए खड़ा। बल्लेबाज फिर एक बार पवेलियन की राह पर वापिस। थ्री जीरो जीतने के लिए आपको बनेंगे 31-31। और यहाँ पर मैं लूंगा फिर एक बार छोटी सी विश्रांति। आप इसके बाद सुनोगे एक बेहतरीन सुमधुर ध्वनि आवाज आकाश धोत्रे सर। धन्यवाद। आहेत आणि आकर्षक अशा पारितोषिकासह ही स्पर्धा मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. स्कायलॅब क्रिकेट ग्राउंडवरती नक्कीच ही स्पर्धा मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हे नियोजन पाहता आपण जर पाहिलं तर एक चांगलं नियोजन आहे. अगदी टर्फ विकेट खेळाडूंना मात्र उपलब्ध करून दिले गेले आणि हल्ली टेनिस क्रिकेट जर आपण पाहिलं तर ते नक्कीच मोठ्या उंचीवरती जाऊन पोहोचलेलं आहे आणि एक मोठ्या ग्राउंड्सवरती मैदानांवरती सामने होताना पाहायला मिळतात. महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं तर अनेक विविध भागामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा मात्र जी सुरू आहे आणि ती स्पर्धा सुरू होत असताना मुंबईमध्ये सुप्रीमो एका बाजूला सुरू आहे तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर टर्फ विकेटवरती पुण्यामध्ये MM ॲकॉस्टिक मोर्टा ट्रॉफी 2023 ही स्पर्धा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि महाराष्ट्रातील अनेक कानाकोपऱ्यातील मोठमोठे स्टारकास्ट खेळाडू त्याचबरोबर पुणे शहरातील स्थानिक खेळाडूंचा समावेश आज या प्रत्येक संघामध्ये पाहायला मिळतोय. आणि चालू सामना जर मैदानामध्ये आपण पाहिला तर शिरसाट स्पोर्ट्स विरुद्ध रोहन करंजकर 11 या दोन संघांमध्ये जो सुरू आहे. सुरुवातीला आपण पाहिलं पहिल्या इनिंगला आपण जर पाहिलं तर रोहन करंजकर 11 संघानं प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकत गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी स्वीकारला आणि तो निर्णय मात्र त्या ठिकाणी स्वीकारत असताना विरुद्ध संघाला फलंदाजीसाठी त्या ठिकाणी आमंत्रित केलं आणि ते नक्कीच आमंत्रण त्या ठिकाणी त्या आमंत्रणाचा स्वीकार करत असताना एकूण स्कोर कार्डवरती आपण पाहिलं तर 30 धावा बनवल्या गेल्यात. 31 धावांचं आव्हान आहे आणि मला वाटतं एक सोपं आव्हान आज जे मात्र तयार केलं गेलेलं आहे. परंतु क्रिकेट चा खेळ जर आपण पाहिला तर कोणतीही गोष्ट क्रिकेटमध्ये सोपी नाही, कोणतीही गोष्ट अवघड नाही. अशा प्रकारचा कित्येक वेळा प्रत्यय जो मात्र आपल्याला आलेला आहे आणि तो प्रत्यय मात्र त्या ठिकाणी येत असताना आपण पाहतोय पुन्हा एकदा सेकंड इनिंगला एका बाजूने जी सुरुवात होताना पाहायला मिळते.
नमस्कार. तर जाऊयात मैदानाच्या आतमध्ये. प्रज्योत, ओहो, पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा नक्कीच टाकलाय. स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिंगल पहिल्या चेंडूवरती त्या ठिकाणी मात्र घेतली गेली आहे आणि ही सिंगल मात्र त्या ठिकाणी घेत असताना एका धावेनं सुरुवात मात्र सेकंड इनिंगला जी सुरू होताना पाहायला मिळते. 30 धावा बनवल्या गेल्यात. 31 धावांचं नक्कीच आव्हान आहे आणि हे 31 धावांचं आव्हान आपण पाहत असताना त्याचा पाठलाग जो सुरू आहे. पहिल्या चेंडूवरती पहिली सिंगल जी मात्र आलेली आहे. ओहो हो 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 हो. या दरम्यान मात्र आपण पाहिला तर यष्ट्यांचा वेज चेंडू त्या ठिकाणी घेतोय आणि फलंदाज मात्र बाद. पहिला धक्का टीम रोहन करंजकर 11 संघाला त्या ठिकाणी बसतोय. नमस्कार. तर आपण पाहतोय नवीन फलंदाज मात्र एका बाजूनं मैदानामध्ये येतोय. डेड बॉलचा सिग्नल मात्र जो कळवला गेला. प्रज्योत पहिलं यश मात्र जरूर त्या ठिकाणी मिळवलंय. ओहो, हा चेंडू थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर नक्कीच टाकण्याचा प्रयत्न. गॅप मात्र नक्कीच भेटली आहे. फिल्डर असेल दूर, चेंडू जातोय सरळ सीमा पार, होतोय चौकार. 4 रन. ओहो, हा चेंडू थोडासा दूरवर शॉर्ट पिच लेनचा चेंडू बॅटच्या नक्कीच रडारमध्ये चेंडू मात्र येऊ शकत नाहीये. चेंडू मिडल ऑफ द बॅट नक्कीच होऊ शकत नाहीये. मयूर कारंडे आल्याबरोबर नक्कीच आपण पाहिलं तर चौकारानं जी सुरुवात त्या ठिकाणी केली आहे. 31 धावांचा नक्कीच पाठलाग जो मात्र सुरू असताना प्रज्योतचा पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. ओहो हो हो हो, बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट. नो चान्स, नो चान्स. और ये 6 रन, और ये 6 रन. शांत होते परंतु आता अशांत अशी पुन्हा एकदा सुरुवात पाहायला मिळते. मयूर कारंडेच्या बॅटमधून फटका मात्र फसतोय. फिल्डर डाऊन द बॉल. ओ 1-2 झेल टिपलाय आणि दुसरा नक्कीच फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी बाद.
ओव्हरला सुरुवात होते. ओहो, पुलर लेनचा चेंडू सुरेखरित्या खेळून काढलाय शॉर्ट कव्हरला. आणि नक्कीच आपण पाहिलं तर 30 यार्डमध्ये फिल्डर नक्कीच पाहायला मिळतोय. सिंगल मात्र घेतली गेली आहे आणि सिंगल बरोबर स्कोर कार्डवरती 12 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 2 बाद 12 धावा धावा फलकावरती आहेत. एकूण आपण नक्कीच चर्चा जर केली तर 6 षटकांचा नक्कीच सामना आहे आणि एक लो स्कोरिंग मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. जेमतेम 31 धावा त्या ठिकाणी ज्या बनवायच्यात आणि त्याचा पाठलाग जो सुरू आहे. रोहन करंजकर 11 संघाने मात्र गोलंदाजी आपण पाहिली तर ती मात्र अप्रतिम केली पहिल्या इनिंगमध्ये. तर सेकंड इनिंगमध्ये पुन्हा एकदा दरम्यानचा चेंडू. ओहो, पुन्हा एकदा चेंडूला मात्र सन्मान दिला गेलाय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूंकडे आपण पाहिलं तर दोन्ही चेंडू ऑफ साईडला ड्राईव्ह करण्याचा नक्कीच जरूर प्रयत्न झाला आहे. आणि ऑफ साईडला आपण पाहिलं तर पॉईंट रिजनमध्ये नक्कीच फिल्डर आहे. कव्हर पॉईंट वरती आपण पाहिलं तर डीप वरती सुद्धा फिल्डर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर शॉर्ट कव्हरला 30 वरती फिल्डर पाहायला मिळतोय. मिड ऑन वरती स्वतः कॅप्टन राज रणदिवे. तर मिड ऑफच्या नक्कीच रेंजमध्ये आपण फिल्डर सुद्धा त्या ठिकाणी पाहतोय मिड विकेटचा. ओहो, बॅकफुट वरती चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड, शॉर्ट दरम्यान आणि या दरम्यान डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. अगदी काही क्षण नक्कीच आपण पाहतोय खतरा मात्र स्ट्रायकिंग एंड फलंदाजावरती त्या ठिकाणी जो आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि त्याच्यासाठी नक्कीच तो धोका निर्माण होत असताना वेळेत आपल्या क्रीजमध्ये नक्कीच तो माघारी परततोय आणि धोका खतरा नक्कीच टळलाय. कारण यष्ट्यांच्या अगदी दूरवरून स्टंप पासून अगदी दूर हा थ्रो मात्र जाताना पाहायला मिळालाय. डॉट बॉलसह पुन्हा एकदा गोलंदाज मात्र सज्ज होतोय तुषार. ओ हो, या दरम्यान चेंडू डॉट अगदी पहिल्या 2 चेंडूंवरती 2 सिंगल आणि तिथून पुढच्या 2 चेंडूंवरती अगदी निर्धाव आपल्याला चेंडू पाहायला मिळतात. आणि एकूण 4 चेंडूंचा खेळ मात्र पूर्ण होत असताना जेमतेम 2 धावा येतात. दबाव तंत्र नक्कीच आता एका बाजूने आपण पाहिलं तर ते मात्र वाढवलं जात आहे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून. ओहो, पुन्हा एकदा हलकसं अपील, परंतु या अपिलाबरोबर मात्र एक धाव येते लेग बायज रूपामध्ये. मुख्य पंच अक्षय निर्मल सर आपण जर पाहिलं तर लेग बायचा सिग्नल मात्र त्या ठिकाणी कळवतात. आणि तो सिग्नल मात्र त्या ठिकाणी कळवत असताना सिंगल मात्र येते. 14 धावा आहेत अद्यापही 17 धावा मला वाटतं विजयापासून दूर आहे. 25 चेंडूंमध्ये 17 धावा समीकरण तसं पाहिलं तर ते मात्र आणि सोपं आहे. ओ, हलक्या हाताने चेंडू कट केलाय पॉइंट वरती, फिल्डर असेल, थ्रो मात्र डायरेक्ट केला गेलाय, फिल्डर असेल दूर. आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय ओव्हरथ्रो मध्ये धावा येत आहेत, बोनस नक्कीच मिळतोय धावांसाठी. एका बाजूने आपण पाहिली तर धावा दाव खराब थ्रो आणि त्याचं नुकसान फिल्डिंग टीमला निश्चित होत आहे. कमी धावसंख्या असताना अशा प्रकारचं नुकसान होणं ही नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठं संकट ओढावणारी गोष्ट आहे. आणि मला वाटतं कॅप्टन राज रणदिवे यांची नाराजी एक आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजावरती. षटकाची समाप्ती होती. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 16 धावा धाव फलकावरती आहेत. अनेक मान्यवर या ठिकाणी आपल्याला व्यासपीठावरती पाहायला मिळतात. क्रिकेट प्रेमी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. आमचे भावेश पाटोळे सर आणि फर्ग्युसनचा संपूर्ण मित्रपरिवार आहे. आयडीएलचे राहुल भैया साठे आणि त्यांचा संपूर्ण मित्रपरिवार आहे. सिंहगड रोडच्या मैदानावरचे आपण पाहिले तर त्या परिसरातील रोहर करंजकर आणि त्यांचा संपूर्ण मित्रपरिवार, आमचे FC मैदानावरती स्पर्धा भरवणारे बाळाभाऊ कुराडे असतील, परंतु आमच्या सहकारी मित्रांना नक्कीच भरवलेली स्पर्धा रोहन चौगुले आणि मित्रपरिवाराच्या माध्यमातून ही स्पर्धा मात्र त्या ठिकाणी आयोजित केली गेली आहे. केतन प्रतिष्ठानच्या नक्कीच सहकार्यानं ही स्पर्धा मात्र त्या ठिकाणी आयोजित करत असताना केतन वीर असेल आणि त्यांच्या नक्कीच MM अकोस्टिक कंपनीतील सर्व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून मात्र एक विशेष असं आयोजन एकदिवसीय क्रिकेटचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. आणि ही एकदिवसीय क्रिकेटची स्पर्धा पुणे शहर त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज दादा खेळाडूंसह आज आपल्याला जी पाहायला मिळते आहे. स्वतः गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहिलं तर ओव्हर नंबर 3 ला सुरुवात होती आहे आणि 30 षटक घेऊन स्वतः राज रणदिवे अर्थात चाणक्य राज या नावाने नक्कीच प्रसिद्ध असलेला खेळाडू, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक अनेक अगदी आपण पाहिले तर गती परिवर्तन करत चेंडू टाकण्याची एक विशेष नक्कीच ताकद असणारा खेळाडू आहे. आणि त्या खेळाडूनं मात्र स्वतः संघनायकाची भूमिका बजावत असताना चेंडू हातात घेतलाय. स्वतः कॅप्टन बॉलिंग मार्कवरती तर स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहिलं तर सुमित
स्ट्रायकिंग एंड वरती मॅन फ्रॉम नवी मुंबई. ओहो, खोलवर टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफ रिजन मध्ये नक्कीच खेळाय. फिल्डर असेल आणि एका धावेवरती संतुष्ट मात्र राहावं लागतंय. सिंगलवरती नक्कीच जरूर संतुष्ट राहावं लागतंय. आणि अलंग द कार्पेट नक्कीच फटका खेळल्यानंतर जमिनीशी समांतर या फटक्याबरोबर स्ट्राईक मात्र जरूर जी रोटेट होते. आणि स्ट्राईक रोटेट होत असताना अमित नाईक 3 या धावसंख्येवरती वैयक्तिक मात्र खेळतोय. आणि 2 चेंडूंचा सामना अद्यापर्यंत अमित नाईकने मात्र त्या ठिकाणी केला आहे. तर सुमित 6 चेंडूंमध्ये 3 धावा त्या ठिकाणी बनवतो आहे. तर मयूर कारंडेनं जर मला वाटतं आपण पाहिलं तर मागे आपण पुन्हा एकदा गेलो तर एक चौकार एक षटकार त्याने खेळून काढत धावफलक नक्कीच पुढे नेलेला आहे. ओ, रिव्हरचा प्रयत्न चाणक्य नीती पुन्हा एकदा सक्सेस अगदी सक्सेसफुल ठरते. कारण यष्ट्यांच्या मागे आपण पाहिलं तर लगेचच फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहे. त्यामुळे धावा मात्र रोखल्या गेल्यात. एका बाजूला फलंदाजाला सुद्धा रोखले गेलाय आणि डबल अशी पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. जादू मात्र मैदानामध्ये ती चालवली आहे राज रणदिवे यांनी. ओ, स्लोअर वाहन आणि अपील हलकासा नक्की झाला. अगदी विविध पद्धतीने चेंडू हाताळले जात आहेत, वळवले जात आहेत. अगदी डॉट बॉल आणि डॉट बॉल्स आता मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. जेमतेम 1 धाव आली आहे. आता मात्र सामना आपण पाहिला तर थोडा निश्चित बदलतोय आणि तो बदलत असताना 2.3 मध्ये 17 धावा आहेत. तर शेवटचे 21 चेंडू आणि 14 धावांचं समीकरण आहे. काय होणार ही षटक नक्कीच निर्भर करेल. ओ हो, परंतु हा चेंडू जातो स्टँड मध्ये. वन ऑफ द पॉवरफुल स्ट्रोक, बिग बँग षटकार. रोहन करंजकर 11 संघासाठी हा फटका सामना सोपा करतोय. डीप मिड विकेट स्टँड मध्ये हा चेंडूला मात्र फेकून दिला गेलाय. ओहो, रिव्हर्सचा प्रयत्न पुन्हा एकदा थांबवला जातोय. डॉट बॉल आहे. परंतु एक मोठा फटका जरूर आलाय. सामना सोपा झालेला आहे आणि हा सामना सोपा होत असताना शेवटचे 19 चेंडू आणि 8 धावांची जेमतेम गरज आहे. आणि आता मला वाटतं अनिकेतचा शांत पद्धतीने फलंदाजी मात्र त्या ठिकाणी केली जाईल. ओ, हलक्या हाताने चेंडू खेळलाय. ऑफ साईडला चेंडू स्टेअर केलाय. तो स्टेअर नक्कीच करत असताना अगदी दिशा केवळ त्या ठिकाणी दिली गेली आहे आणि त्यावरती 1 रन जी येताना आपल्याला पाहायला मिळते. फील्ड मात्र आपण पाहिलं तर डीप कव्हरला त्या ठिकाणी लॉंग ऑन सह डीप मिड विकेटला त्या ठिकाणी तैनात करत असताना षटकाचा खेळ जवळपास आपण पाहिला तर तो मात्र समाप्त होतोय. शेवटचे 18 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. धाव फलकावरती 2/24. सुमित डोंगरे आणि अमित नाईक ही जोडी मैदानामध्ये असताना या ठिकाणी नॅनो कार आहे 8122. जी कोणाची असेल ती कृपया आपण काढून घ्या. गेटवरती येण्या जाण्यासाठी रहदारीला अडथळा निर्माण होतोय ही आपणा सूचना असेल, विनंती असेल. आपण लगेच जी नॅनो आहे 8122 ही नॅनो कार कोणाची असेल त्यांनी त्वरित कृपया काढून घ्या. आयोजन कमिटीला सहकार्य करत विनंती असेल. जवळ मैदानाच्या आतमध्ये शेवटचे 3 षटकं अद्याप शिल्लक आहेत आणि त्याचं धावता नक्कीच वर्णन आपण जे करणार आहोत. ओहो, बिग हिट. कप्तान के दस्तक पे ये गेंद सीधे स्टैंड में, कोई मौका नहीं. 6 रन. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय अमित नाईक. एक जबरदस्त फलंदाजीच्या जोरावरती अमित नाईक ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. आणि मी प्रेझेंटेशन एरियामध्ये मॅन ऑफ द मॅच साठी आमंत्रित करेल आमचे सहकारी समालोचक शैलेश निमंगुणे सरांना. धन्यवाद सर. आणि ज्यांची आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते लेजंड खेळाडू आणि या स्पर्धेचं मुख्य आकर्षण संदीप जगताप यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतंय. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आमच्या सर्वांचा लाडका